जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है और स्कूल तक अभी जाते नहीं है, फिर भी उनको 17 तक पहाड़े याद हैं। इसलिए याद है कि जो शिक्षा साथी का प्रयास रहा है, सिर्फ रटाया नहीं जाए, बच्चों को कुछ अलग दिया जाए। वही अलग देखकर बच्चे यहाँ आकर्षित हो रहे हैं और आ रहे हैं। मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार बिंद है और मेरे गांव का नाम है पिपरीस। शुरू में मैं बता दूं तो मैं एक शिक्षित बेरोजगार लड़का था और बीएड मैंने कर रखी थी और मेरे पास कमाई का कोई जरिया नहीं था। मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता था और वहीं फेसबुक चलाते चलाते मुझे शिक्षा साथी के बारे में पता चला। जो शिक्षा साथी की स्कीम थी, जो पढ़ाने का तरीका था, बच्चों को अच्छा लगा और धीरे धीरे जो संख्या 7 थी, लगभग 1 महीने में 70 हो गई। जो हमारा ये टीन शेड दिख रहा है, टीन शेड नहीं था, तो हम ऐसे खुले आसमान में पढ़ाते थे। तब पर भी बच्चे आते ही थे। पढ़ाई के प्रति इतना डेडिकेशन था उन लोग का कि वो लोग धूप में भी पढ़ने को तैयार थे। और धीरे धीरे साल बीतते गए और एक साल बीता तो एक स्मार्ट एक शक्ति फाउंडेशन की तरफ से टीन शेड का कार्य शुरू हुआ। टीन शेड लगने के बाद जो जनसंख्या 70 थी, वो जनसंख्या 140 पहुंच गई, क्योंकि जो शिक्षा साथी का कोचिंग पढ़ाने का प्रारूप सबसे अलग था। तो यहाँ पे नाम लेना चाहेंगे हम मनीष सरकार, जिन्होंने सिलेबस बना के दिया बच्चों को। टीचर को ट्रेंड करके तब बच्चों को पढ़ाया जाता था। मनीष सर ने हम लोगों को सिखाया कि 2 दूनी 4 केवल गुणा करने से सिखाया नहीं जाएगा। 2 जोड़ेंगे फिर 4 होगा, 2 और जोड़ेंगे तो 6 होगा। ऐसे करके बच्चों को पहाड़ा भी रटने की आवश्यकता नहीं होगी। फीस जो देंगे वही पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और फीस भी मिनिमम इनका यहाँ पे 200 है। 6 से 8 तक बच्चों के 200 है, बाकी बच्चों की 100 रुपए, मात्र 100 रुपए फीस में पढ़ाते हैं। और जिसमें से 140 बच्चे 130 बच्चे आते हैं, उसमें से 40 से 45 बच्चे ऐसे हैं जो देने के योग्य नहीं है, फिर भी वो पढ़ते हैं। और शिक्षा साथी का मेन टारगेट है कि जैसे हम लोग यहाँ पे बेरोजगार थे, हमारे पास अभी 2 टीचर और अवेलेबल है, वो भी बेरोजगार थे, उनको रोजगार देने का कार्य हुआ है। और जो गाँव की शिक्षा है उसको आगे बढ़ाने का स्तर हुआ है। 4 किलोमीटर दूर जाएंगे तब वहाँ से साधन मिलेगा। फिर भी बच्चे 3-3 किलोमीटर दूर से यहाँ आते हैं, केवल नाम सुन करके कि हाँ वहाँ पे और कोचिंगों से बेहतर पढ़ाई होती है। और बारिश में गांव की रोड जो है खराब हो जाता है, पूरा कीचड़ होता है, फिर भी बच्चे कीचड़ में से होकर बच्चे गिर जाते हैं, फिर भी वो लोग पढ़ने के लिए आते हैं।